आज हमारे पॉलिटी का जो अनुच्छेद है हमने कल 22 तक कर लिया था, आज हम 23 से आगे करेंगे, ठीक है। और 23 से आगे के जो अनुच्छेद है, पहले हमने किया था 14 से लेके 18 तक स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर 19 से लेके और 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार था वो, फिर स्वतंत्रता का अधिकार। अब जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपके साथ किसी भी प्रकार का शोषण ना हो, ठीक है, कोई आपका गलत फायदा ना उठा ले, इस प्रकार से ऐसी सब चीजों से बचने के लिए शोषण के विरुद्ध का अधिकार लाया गया। उस जमाने में लोग शोषण बहुत ज्यादा किया करते थे, इसीलिए शोषण एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी थी, उसका इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। इसलिए हमने शोषण के विरुद्ध का अधिकार को सीधा मौलिक अधिकार बनाना पड़ा, ठीक है। इसके अंदर 2 अनुच्छेद है। पहला तो है आर्टिकल, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 22 तक कर लिया था, ये 23 है। आर्टिकल 23 के अंदर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ बलात् श्रम, किसी भी व्यक्ति से बलात् श्रम यानी जबरदस्ती, जबरन उससे काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है, पहले के समय में आदमी पहले ही आदमी को ही खरीद लिया करते थे, ठीक है। जो जमींदार हुआ करते थे, अमीर जमींदार, वो पैसा देकर आदमी से ही आदमी खरीद लिया करते थे। अब वो उस कर्जे को चुका नहीं पाता था और वो जीवन भर उसके साथ उसके यहाँ मजदूरी किया करता था, उसके खेतों में काम करेगा, उसके भैंस तबेला सब संभालेगा वही, ठीक है। जो कुछ भी काम उसका होता था दास की तरह पूरे जीवन उसको खटना पड़ता था, बंधुआ मजदूरी की तरह, बंधुआ की तरह खटना पड़ता था, वही था बंधुआ मजदूरी। कोई बंधुआ मजदूरी भी आपसे नहीं करवाएगा, ठीक है। बलात् श्रम, जबरन कार्य और बंधुआ मजदूरी, ऐसे सब कार्यों के ऊपर सख्त रोक लगा दिया गया है, ठीक है। कोई आपका शोषण यदि करता है, जबरदस्ती आपसे कार्य करवाता है, आपको पकड़ के ले जाता है और जबरदस्ती काम करवाता है, आपने केजीएफ फिल्म में देखा है, वो पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, तो उसके अंदर जैसे वो दिखाया गया उस फिल्म के अंदर, वो क्या है, वो जबरन काम है, बलात् श्रम करवाया जा रहा है उनके साथ। वहां पर आर्टिकल 23 लगता है, मगर लगाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि रोकी भाई वहां पर खड़ा है, ठीक है। तो बंधुआ मजदूरी और बलात् श्रम से बचने के लिए इस आर्टिकल को लाया गया था, आर्टिकल 23। इसके अंदर एक बात को अपवाद करते हुए कहा गया है, अपवाद का मतलब होता है को छोड़कर, अपवाद का अर्थ होता है को छोड़कर। राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा को छोड़कर आपके साथ बलात् मजदूरी या बंधुआ मजदूरी नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्र सेवा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप राष्ट्र पे कोई गंभीर संकट आ पड़ता है और लोग घटने लगे हैं, तो आप अपने घर में ऐसे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हैं और अपने घर में बैठे परिवार के साथ, तो वो सही नहीं है। आपको स्वयं उठ के आगे जाना चाहिए। लेकिन कितने लोग इतने वो होते हैं कि दूसरे को दिक्कत देख के खुद के छोड़ते हैं कि हमें क्या, उससे हमें क्या लेना देना, और नहीं जाते हैं। उनके लिए मतलब ये लाया गया है कि नहीं जाएंगे का क्या मतलब है, पकड़ के ले जाया जाएगा उनको, ठीक है, समझ गए। तो मतलब राष्ट्र सेवा के लिए आपको जाना पड़ेगा। राष्ट्र सेवा करनी कोई बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र सेवा बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती है, राष्ट्र सेवा करने का मौका, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप छोड़िए मत उसको, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग पहले ही भाग जाते हैं उसको, उससे पहले ही डर जाते हैं। राष्ट्र सेवा का नाम छोड़ के सुन के ही उनकी मतलब समझिए तबीयत, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी सब होने लगता है, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक और फैक्ट्री, कारखाना, आप ऐसे किसी भी स्थान पर उससे काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। 14 वर्ष से कम बच्चों के साथ हमारे पाठ में एक फिरोजपुर नाम का एक स्थान है, वहां पर चूड़ी बेंगल बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है। वहां पे बच्चों का ही ज्यादातर यूज किया जाता है। फिर कालीन व्यापार, कालीन जो हमें बुनाई होती है
वहां पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चों से बलात्सर, और ये 14 वर्ष तो छोड़ दीजिए, वहां पे बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, थोड़े थोड़े पैसों में माता पिता उनको भेज देते हैं। वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है। चूड़ी उद्योग हो गया, उसके अंदर बच्चों के कार्य भारी नहीं होता, लेकिन कार्य खतरनाक बहुत होता है, क्योंकि शीशे का काम है। वहां पे बहुत कम उम्र में आंखों की रोशनी चली जाती है, ठीक है। बहुत अधिकतर आपको घर, आप वहां पे अगर 100 घर घूमेंगे ना, तो उसमें से 80 घर ऐसे मिलेंगे जिनके घरदान में किसी ना किसी की आंखों की रोशनी निकल ली रहती है, ठीक है। तो जो ये कारखाने होते हैं, इनके अंदर मेहनत कम होता है, जैसे कि वजन कम उठाना पड़ता है। अब चूड़ी है, अब चूड़ी का वजन कितना होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं होता, मगर चूड़ी एकदम शीशे का बना रहता है, लाल लाल शीशा, हाथ में लग जाए तो हाथ जला देगा, ठीक है। तो इतने खतरनाक खतरनाक कार्य होते हैं, जहां पर शीशे की बोतलों का निर्माण होता है। ऐसे ऐसे कल कारखानों में हमारे हिंदुस्तान में खासकर इन बच्चों का ही यूज किया जाता है। तो इन सब पे खासकर रोक लगाने के लिए आर्टिकल 24 का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ यदि आप कल कारखाने या खतरनाक फैक्ट्रियों में काम करवाते हैं तो ये कानूनन दंड है। इसीलिए नो लेबर वो लाया गया था कि बाल श्रम अवैध माना जाता है, ठीक है। 2 ही आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध। आपका शोषण यदि कोई करता है तो आप इन 2 आर्टिकलों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, क्योंकि धर्म एक ऐसा मसला है कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक ऐसा नशा है कि बाकी सारे नशे इसके आगे फीके हैं। जो व्यक्ति जिस धर्म का है उसके आगे सर काट के भी कह दीजिएगा कि नहीं बाबू वो ऐसा है, उसकी थोड़ी सी बुराई कर दीजिएगा, वो आपके खिलाफ हो जाएगा, थोड़ी सी, ठीक है। इतने ज्यादा, और आजकल यूट्यूब, ये जो सोशल मीडिया ऐप है, इन्होंने तो हद ही मचा रखी है कि कौन क्या है कुछ नहीं जानते, बस कपड़ा पहन के आ जाते हैं। कोई भगवा पहन के आ गया तो स्वयं खुद को अपना हिंदू धर्म का एकदम ऐसा लगता है कि शंकराचार्य बताने लगता है, और कोई कुर्ता पजामा पहन के आ जाता है तो खुद को मौलाना समझने लगता है। जो मन आ रहा है वही बक के चले जाते हैं। और आजकल एक बटन लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब और फॉलो का मतलब होता है कि आप उसकी प्रेरणाओं को उसकी बातों को आप फॉलो कर रहे हैं, उसको नहीं, उसकी शकल को तवज्जो नहीं दे रहे, उसकी बातों को जो वो कह रहा है उसके अंदर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उसको मान रहे हैं, वो आप उसके अनुयायी बन रहे हैं कि हाँ ठीक है ये सही बोल रहा है। लेकिन आजकल उसको एक फैशन सा बन गया बटन को दबाने का। इसीलिए कहता हूं कि आजकल सोशल मीडिया पर भी सोच समझ के उस बटन को दबाइए जिस बटन को आप बहुत आराम से दबा देते हैं। अगर आप किसी के बटन को सब्सक्राइब कर रहे हैं क्या या फिर फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसके अनुयायी हैं, आप उसकी बातों से सहमत हैं जो वो कह रहा है, ठीक है। इसीलिए उनकी बातों को जरा ध्यान से गौर कीजिए कि क्या सच में यह बंदा उस धर्म का है जिस धर्म की ये बुराई या बड़ाई कर रहा है, ठीक है। इनको ज्यादातर खासकर ध्यान रखा करिए। इसके अंदर आर्टिकल 25 से शुरू होता है। आर्टिकल 25 कहता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अंतःकरण कर सकते हैं, अंतःकरण, प्रचार प्रसार। इसका मतलब होता है कि प्रचार प्रसार का मतलब तो आप समझते ही हैं, उसको फैला सकते हैं आप अपने धर्म को, आपको कोई नहीं मना करेगा, ठीक है। हिंदू धर्म के लोग अनुयायी बहुत सारे आपको नजर आएंगे, बाबा साहेब लोग जो गलियों में घूमते हैं और अपनी अपनी शिक्षाएं देते हैं, लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर कि हाँ ये सही कह रहे हैं, अपने धर्म को बदल के उसके धर्म में चले जाते हैं, ठीक है। इस्लाम धर्म है वो भी सेम ऐसी करता है। ताजिया का जो त्योहार, किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है, कभी आपने सोचा है? वो प्रतीक चिन्ह है, वो ये समय समय पर बताता है कि लोग उसको भूले ना। अगर त्योहार ना हो तो लोग धर्मों को भूल जाएंगे, ठीक है, अपने रीति रिवाजों को भूल जाएंगे। ये त्योहार नाटक ही आज के समय में नाटक के हिसाब से लोग करते हैं। पहले के समय में त्योहारों को लोग त्योहारों की तरह मनाया करते थे, उस दिन खुशियां होती थी। लेकिन आजकल त्योहार है तो बस लोग एक मतलब फॉर्मेलिटी के हिसाब से नया कपड़ा खरीद ले रहे हैं, मिठाई खा ले रहे हैं, ठीक है, मतलब उससे ज्यादा की कोई खुशियां नहीं, ठीक है। पहले के टाइम में बहुत ज्यादा इसको दिल पर लिया जाता था, बातों को समझा जाता था। उस दिन अगर दीपावली है तो उस दिन वेद पाठ सब कुछ किया जाता था कि आखिर हाँ दीपावली मनाई की जाती है। आजकल लोग सारे त्योहार मना देते हैं, अब पता ही नहीं रहता छोटा सबको कि त्योहार मना क्यों रहे हैं हम, ठीक है। त्योहारों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे धर्म को बचा के रखने में, हमारी संस्कृतियों को, हमारी सभ्यताओं को, ठीक है।
त्योहारों की वजह से लोग ये नहीं भूल रहे हैं कम से कम कि चलो वो खत्म तो हो गया है, ठीक है। त्योहार बहुत ज्यादा जरूरी है। अंतःकरण का मतलब होता है कि आप सहिष्णु बनिए। प्रत्येक धर्म का, आप किसी भी धर्म के हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप हर एक धर्म का इज्जत कीजिए, सत्कार कीजिए उसका। ये नहीं कि आप हिंदू धर्म के हैं तो मंदिर दिखे तो जय श्री राम और मस्जिद दिखे तो मुंह फेर के चले जाइए, ये गलत बात है, ठीक है। सहिष्णु बनिए, अंदर ही अंदर सबको बसा के रखिए, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल ऐसी बात है जैसे वर्तमान समय में आप गुंडों को देख सकते हैं हमारे इलाके में, कि अगर हमारे पड़ोसी का इलाका जैसे 2 गांव सटे हुए हैं तो इस गांव में हमारा चलता है और उस गांव में उसका। अगर इस दोनों की अगर आप इज्जत नहीं करोगे तो इस गांव में भी पिटोगे, उस गांव में भी पिटोगे। और एक की इज्जत करोगे, दोनों की इज्जत करोगे तो कहीं नहीं पिटोगे, और एक की इज्जत करोगे तो यहाँ जिसकी इज्जत करोगे वहां बचोगे, लेकिन जिसकी नहीं करोगे वहां पे पक्का पिटोगे। इसीलिए ऐसे ही धर्म होता है, प्रत्येक ईश्वर को मानिए। हर एक ईश्वर का अगर आप समझते हैं अपने ही भाव से तो समझ लीजिए कि हर एक ईश्वर का एक इलाका है। आप अपने भगवान की ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं। आप अपने इलाके में हैं तो ठीक है, लेकिन कभी उसके इलाके में सोचे हैं जब चले जाएंगे तो क्या होगा आपके साथ, समझ रहे हैं ना आप। उसी तरह आप प्रत्येक धर्म के साथ सहिष्णु बनिए, अंतःकरण कीजिए, उनके रीति रिवाजों को मन में बसाइए, उनकी इज्जत कीजिए, ठीक है। आपको कोई मना नहीं करता, इसके लिए संविधान पूरी आजादी देता है अंतःकरण करने की, ठीक है। आर्टिकल 26, सामूहिक रूप से प्रचार प्रसार। आर्टिकल 26 ये कहता है कि आप सामूहिक रूप से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 25 में का एक बात और है कि जो आर्टिकल 25 ये भी कहता है, कुछ स्वतंत्रता देता है कि जो सिख धर्म के होते हैं वो अपने यहाँ कृपाण रखते हैं, ठीक है। कृपाण मतलब चाकू, छोटा सा देखा होगा आपने, यहाँ पे रखे रहते हैं कमर के पास में, ठीक है। कृपाण रखते हैं, यहाँ पर एक खोबने वाला रखते हैं बालों को अंदर की तरफ करने के लिए, ठीक है। आखिर उनको वो रखने की इजाजत कौन देता है, ठीक है। त्रिशूल हिंदू धर्म के लोग रख लेते हैं, इस्लाम धर्म के लोग तलवार अक्सर लिया कहते हैं, ठीक है। तो आखिर उनको ये सब करने की इजाजत कौन देता है, वो भी इजाजत हमें देता है। लोग अपने प्रतीक चिन्ह यानी कि पगड़ी को पहन लेते हैं अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। आखिर पगड़ी सिख धर्म का व्यक्ति पहना तो देख के ही पता लग जाता है कि वो सिख धर्म का है, भगवा पहन लिया तो देख के पता लग जाता है कि हिंदू धर्म का है, और सर पे सफेद टोपी लगा ली तो देख के पता चल जाता है कि वो इस्लाम धर्म का है। तो इन सब चीजों से कैसे पता, ये जो प्रचार किए जा रहे हैं, मतलब ये जो बताया वो उनका जो पहनावा है, ये पहनावा पहनने का उनको अधिकार किसने दिया, वो भी आर्टिकल 25 ने दिया है कि आप ये सब पहनावा पहन के आराम से भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, आप बेगर किसी के रोक टोक, आपको कोई नहीं मना कर सकता इस बात के लिए। आर्टिकल 26 से हम उसी तरह कहता है आप सामूहिक रूप से अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म के लोग पंडाल लगाते हैं, इस्लाम धर्म के लोग ईद के दिन कितना बेहतरीन वो खीर बनाते हैं, सेवई, मजा आता है खाने में। हमारे यहाँ मस्जिद है, हम तो हर एक मतलब जब भी ईद पड़ता है तो पहुंच जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ईद बहुत बेहतरीन बनता है उनका, मतलब पूरा उस दिन रोड पूरा जाम कर लेते हैं। कौन किस धर्म का है कोई नहीं जानता, दोनों लेके हाथ आगे बढ़ाओ, सबके दोने में सेवई डाली जाती है, ठीक है। आप वो क्या किया जा रहा है, सामूहिक रूप से अपना प्रचार किया जा रहा है। हिंदू धर्म में लोग सरस्वती पूजा होता है, रोडों पे पंडाल लगा देते हैं, लेकिन 2-4 दिन के लिए लगाते हैं, लेकिन रोड के थोड़ा सा जगह छोड़ के आने जाने के लिए आप लगा सकते हैं। अपने सामूहिक रूप से जाति धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आपको कोई नहीं मना करेगा, ठीक है। इसके लिए और होता है जैसे सिख धर्म के जो गुरुद्वारा होता है, कई बार तो भीड़ इतनी ज्यादा लग जाती है कि बाहर तक लोग चले जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि नहीं रोड जाम कर रहे हैं हटाइए, ऐसा नहीं कह सकते आप। उनका भी पूरा अधिकार है, उनको भी अपने सामूहिक तौर पे अपने जाति अपने धर्म का प्रचार करने का, ठीक है। तो ये आर्टिकल 26 है। फिर आर्टिकल 27 आता है। आर्टिकल 27 कहता है कि आप जो भी मतलब दान पेटी में धर्म के नाम पे जो भी दान पेटी में धन गिरता है उसके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। दान पेटी के धन पर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है। दान पेटी के नाम पर सरकार कभी भी टैक्स नहीं लगाएगी। ये हमारे आर्टिकल 27 के अंदर कहा गया है।
आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर है जिनके अंदर इतना ज्यादा दान पड़ता है कि जितनी भारत की जीडीपी है उतना तो उसके अंदर दान पड़ता है। जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वहां पे इतना दान पड़ता है, इतना दान पड़ता है कि पूछिए मत, बहुत ज्यादा सोना पड़ता है। लोग सोना चांदी अपनी मान्यताएं जो जब कहते हैं नहीं, हमने भोजपुरी में कहते हैं कि मनौती भोखले बनी जा, ठीक है, तो मतलब जो भी होता है उसके हिसाब से लोग कहते हैं कि अगर मेरे घर में ऐसा हो जाए तो मैं इतना करूंगा, मेरे घर में ऐसा हो जाए तो मैं इतना करूंगा। मंदिरों पे हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग तो सोने सोने के सिक्के चढ़ा देते हैं, बड़े बड़े लोग, ठीक है, BMW से लोग आते हैं वहां पे दान करने के लिए, इतना ज्यादा टैक्स गिरता धन गिरता है। उस धन पे कहा गया है कि धार्मिक रूप से जो धन मिला है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएगी सरकार, ठीक है, वो टैक्स फ्री होता है बिल्कुल। इसका दुरुपयोग भी होता है क्योंकि कुछ बिजनेसमैन अपने धन को बचाने के लिए धार्मिक जो वो होते हैं छोटे मोटे मंदिरों में क्या करते हैं, उन पंडित जी से बात कर लेते हैं, पंडित जी कहते हैं ठीक है, जैसे 20 लाख रुपया हम दान कर रहे हैं, और बस उन पंडित जी को दिखाना रहता है कि हमने 20 लाख खर्च कर दिया, ठीक है, इतना काम रहता है। बदले में 5 लाख पंडित जी का, 15 लाख किसका। अब वही अगर टैक्स देगा तो आधा सरकार का और आधा उसका, ठीक है, टैक्स का नियम यही कहता है। तो बचाने के लिए बहुत सारी ऐसी धांधलीबाजी होती है, ठीक है, इसका दुरुपयोग भी होता है जो टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि टैक्स नहीं लिया जाता है और धर्म का पैसा धर्म में ही लगता है। देखते हैं ना, मंदिर दिन पे दिन भव्य होते जाते हैं, अच्छे होते जाते हैं, सुंदर, साफ सफाई का भी ख्याल रखा जाता है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से। वो कैसे होता है, कहाँ से पैसा आता है, वो सरकार से नहीं मांगा जाता है, वो मंदिर स्वयं जो ट्रस्ट होता है उस मंदिर का, वो ट्रस्ट जो पैसा इकट्ठा किए जा रहा है जो दान पेटी का, और उस पैसे से जमा करके वो ट्रस्ट उस मंदिर को भव्य बनाता है, ठीक है। आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी धन से क्रियान्वित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 28 कहता है कि जो सरकारी धन से जो भी संस्थाएं बनाई जाएगी, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो सरकारी धन से बनाई जाती है, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, और गवर्नमेंट ITI कॉलेज हो गए, फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, गवर्नमेंट PG यूनिवर्सिटी हो गया, UG यूनिवर्सिटी हो गया, जो कुछ भी हो, गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है हम लोगों के लिए, बहुत सारी संस्थाएं चलाती हैं, ठीक है। उन संस्थाओं के अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब किसी एक धर्म का बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, और ना ही किसी एक धर्म के बारे में ही प्रकांड तरीके से बताया जाएगा कि नहीं यही धर्म ऐसा है, वही धर्म वैसा है, ठीक है। उसके अंदर सबको एक समान देखा जाता है, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो यह आर्टिकल 28 कहता है कि सरकार भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल 28, 25, 26, 27, 28 ये चारों के चारों आर्टिकल हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। उसके बाद जो आर्टिकल आता है 29, 30 और 31, ये तीनों के तीनों आर्टिकल हमारे अल्पसंख्यकों के लिए आता है, 29 और 30, ठीक है। तो उसको हम जानेंगे अभी, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। अल्पसंख्यक को की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 29 आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग होता है उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, भारत का मैप बनाओ, रफली मैप है, आप समझ सकते हैं, बस समझने के लिए बताया जा रहा है। भारत के बीच वाला जो इलाका, इधर हिंदू धर्म बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में, हिंदू और इस्लाम धर्म बहुत ज्यादा है, ठीक है।
लेकिन भारत के अंदर जैन धर्म, बौद्ध धर्म बहुत कम है, ठीक है, हिंदू और इस्लाम के मुकाबले तो बहुत कम है। लेकिन इधर जो वाला जो इलाका है ना, इधर हिंदू धर्म बहुत ज्यादा कम है, जैन धर्म बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब पंजाब वाला इलाका है, यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पे पंजाबी जो सिख धर्म है वो बहुत ज्यादा है, बाकी धर्म कम है, ठीक है। ऊपर वाले में इस्लाम धर्म ज्यादा है, बाकी धर्म कम है, और नीचे वाले में भी हिंदू धर्म ज्यादा है और बाकी धर्म कम है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हैदराबाद वाला इलाका है, यहाँ पे थोड़ा इस्लाम धर्म ज्यादा है। मतलब इलाके बदलते के साथ साथ धर्म भी कम हो जाता है, यानी कि जिस इलाके में जो धर्म सबसे कम हो जाता है उसी धर्म को ही अल्पसंख्यक कहा जाता है। वो जाति के आधार पे भी हो सकता है, जैसे कि कोई जाति है बहुत कम मात्रा में बची है, 100-150 लोग मात्र उस इलाके में निवास करते हैं, तो वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे, ठीक है। पहली बात तो आप अल्पसंख्यक किसे कहते हैं वो समझ गए। अब हम ये समझते हैं कि आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को किसी भी संस्था में प्रवेश पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। किस किस के आधार पर? भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र, कोई भी आप आधार ले लीजिए, किसी भी आधार पे आप अल्पसंख्यक जो कम व्यक्ति हैं उनको आप किसी भी शिक्षा संस्थान या किसी भी ऐसी संस्थान में घुसने से मना नहीं कर सकते। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 29 है वो अल्पसंख्यकों को पूरी तरह अर्पित है कि अल्पसंख्यकों को खास ये दिया जाता है। आर्टिकल 29 के तहत पावर है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी शिक्षा संस्थान में जा सकते हैं, उनको जाने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी भाषा के आधार पर ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं तुम उर्दू फारसी पता नहीं क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, तेलुगु तमिल कन्नड़, ठीक है। अब इधर साइड में नागा साधु जो नागा बाबा है, नागालैंड वाले, ठीक है, अब वो सब आ जाए कभी कभार उनके बच्चे पढ़ने वढ़ने के लिए, तो उनसे कह दिया जाएगा कि नहीं तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आ रही, चलो निकलो यहाँ से, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। या फिर तुम क्षेत्र में तुम पता नहीं कहाँ से चले आए हो। बहुत सारे लोग तो इधर के जो राज्य हैं हमारे 7 सिस्टर कहे जाते हैं, उनके नाम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अगर उधर से कोई आ जाता है तो ये नहीं कह देंगे कि नहीं चलो तुम्हारी एंट्री नहीं होगी या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। ये कानूनन जुर्म है, आप उसे नहीं प्रवेश करने से नहीं रोक सकते, ठीक है। तो ये उनकी सुविधा कौन देता है? हमारा आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 कहता है कि यदि अल्पसंख्यक को फिर भी दिक्कत हो रही है अगर वो ऐसी संस्था में पढ़ने में, तो वो स्वयं की संस्था बना सकता है। स्वयं की संस्था बना सकता है, ठीक है। यदि अल्पसंख्यक किसी संस्था में जा रहा है मगर संस्था वाले चलो मना नहीं करता है, संस्था का मेन मालिक, मगर उस संस्था में जो बच्चे हैं उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अब जैसे कि वो स्वतंत्र दिगंबर वाला हो गया या फिर कोई अजीबोगरीब, मतलब हमारा अभी दिल्ली वाला एरिया कैसा है, अब दिल्ली वाला छोड़िए, शहरी इलाका ऐसा होता है जहाँ पे लोग सब फैशनेबल रहते हैं, लेकिन वहां पे कोई आ जाए गांव का और नागालैंड वाला और बांस की टोकरियों का बनाया हुआ कपड़ा वपड़ा जैसे पहन लेते हैं वो सब वैसा पहन के आने लगे, तो चलो जो टीचर है ऊपर वाला हेड वो तो मना नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे उसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उसको छेड़खानी करते हैं, कभी पकड़ के सिकिया खींच देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करने करके उनको मतलब दुखी करके रखा है उसकी आत्मा को, वो दुखी हो चुका है, तो वो स्वयं की संस्था बना सकता है, ठीक है। उसके पास धन है, नहीं है तो सरकार मदद करेगी, लेकिन वो स्वयं की संस्था बना सकता है। ये उसको परमिशन कौन देता है? आर्टिकल 30 कि अल्पसंख्यक अगर किसी से दुखी हैं और वो किसी संस्था में जाने से परेशान होते हैं तो वो अपनी स्वयं की संस्था बना सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता इसके लिए, ठीक है। ये आर्टिकल 30 कहता है। उसके बाद आता है ये दोनों थे अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता के अधिकार। उसके बाद आता है आर्टिकल 31, इसमें संपत्ति का अधिकार है। आपने एक बार और संपत्ति का अधिकार पढ़ा था, अनुच्छेद 19 के अंदर 19 का छठा जो है वो भी संपत्ति का अधिकार है। उसको खत्म कैसे किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978, ठीक है।
इसके द्वारा उस संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। सेम इसी के द्वारा इसको भी खत्म कर दिया गया। जो पावर वो देता था वही पावर ये भी देता है कि ना व्यक्ति के जमीन को नहीं छीना जा सकता, कोई भी नहीं छीन सकता, गवर्नमेंट भी नहीं। अगर आप रेलवे लाइन बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, थोड़ा सा आपका बीचा में 2 कट्ठा जमीन पड़ गया, जस्ट जहां पे हवाई जहाज उतरेगी, इतना बड़ा एयरपोर्ट है आपका, बीचा में यहाँ पे हवाई जहाज उतरना है और यहाँ पे प्लेनिंग बन चुका है, हवाई जहाज का प्लेटफॉर्म वो बनेगा, रनवे, और यहीं पे आपका 2 कट्ठा जमीन पड़ जाएगा। आप कहोगे कि नहीं बेचेंगे, और उस समय अगर आप मना कर देते ना तो सच में नहीं बेच पाता। लेकिन अभी के टाइम सरकार छीन लेगी आपसे, उसका मुआवजा आपको दिया जाएगा, लेकिन आपसे वो जमीन ले ली जाएगी। ठीक है, ये कौन कहता है? आर्टिकल 31। आपका संपत्ति का अधिकार समाप्त हो चुका है। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में ये संशोधन किया गया था। प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक है, और जोड़ा कहा गया है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, आप कानून के पास जाइए कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है। जोड़ दिया गया है 300 आर्टिकल, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 300 के क में। ठीक है, जोड़ दिया गया है इसको। तो ये था हमारा आज का संविधान। कल हम आर्टिकल 32 में पढ़ेंगे। इसको 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। थोड़ा बड़ा होगा क्लास, इसीलिए हमने इसको इसमें नहीं जोड़ा है। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।